पढ़ो पहाड़ी पढ़ो, कुछ पढ़ो। पहाड़ा इनको पढ़ाइए, क्या पढ़ा रहे हैं आप? पढ़ो पढ़ो। तो उसको मार गिराया जा सके। लेकिन उस बीच ये भी महत्वपूर्ण है कि पिछले 6 दिन से, जब से लगातार कुपवाड़ा सेक्टर में भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर हर रोज फायरिंग हो रही है और उसकी शुरुआत पाकिस्तान से होती है, वहां पर खुफिया एजेंसियों का यह भी मानना है कि हो सकता है कि ये जो सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, उसकी मंशा यही हो कि इस तनाव के दौर में ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को जम्मू कश्मीर के भीतर दाखिल किया जा सके। क्योंकि जो लॉन्चिंग पैड्स जिनकी निशानदेही हुई थी भारतीय सेना और सरकार की तरफ से, 45 ऐसे लॉन्चिंग पैड्स जो हैं वो नियंत्रण रेखा में अलग अलग सेक्टर्स में हैं। वहां पर जो प्रशिक्षित आतंकी हथियारों से लैस है, फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से यही कोशिश है कि उनको किस तरह से इस तनाव के माहौल में जम्मू कश्मीर में दाखिल किया जा सके, जिसको रोकने के लिए जगह जगह पर इन जंगलों में, मेरे से कुछ ही दूर, हम इस तस्वीरों में नहीं दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो घातक टीमें सेना की है छुप कर बैठी हुई हैं, ताकि कोई भी अगर आतंकी की हरकत यहाँ दिखती है उनको मार गिराया जा सके। और यहाँ से जो है फुरकियां गली, जो सबसे ज्यादा घुसपैठ के लिए मानी जाती है, वो शुरू हो जाती है और यहीं पर जो है इस हाईवे को बंद कर दिया गया है आवाजाही के लिए। अगर केरन की बात करें, केरन लाइन ऑफ कंट्रोल पर आखिरी गांव है और उसके बीच फिर नदी बहती है किशनगंगा और उसके उस पार पाकिस्तान का इलाका। यहाँ तक कि बात भी कर सकते हैं दरिया के आर पार पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी, चाहे पर्यटक हो या फिर आम लोग। यहाँ तक कि जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ पर वो बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है केरन में, और वहाँ पर भी पाकिस्तान की तरफ से भी उस पर्यटन स्थल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। और भारत ने भी पहले ही न सिर्फ पर्यटकों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी इस राजमार्ग को अब यातायात के लिए बंद किया है। तो कुपवाड़ा ज़िले के फुरकियां इलाके में हूं और ये पहाड़ी जो मेरे पीछे आपको दाऊद दिखाएगा, ये जो है ये कहीं ना कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल है और इसके पीछे जो इलाका है वो पाकिस्तान का इलाका है। हाजी साहब, आप अपना नाम बताएं। सादिक मीर। सादिक साहब, कई बार आपने भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग देखा, जो पहलगाम में हुआ है उसके बाद जो टेंशन है यहाँ। नहीं जनाब, एक बात है, बहुत फौज के साथ नौकरी किया है, हाजी साहब को खबर है, लेकिन इस वक्त मैं रास्ते को नहीं चल सकता हूँ। पता नहीं कौन सा दिन है कि चले जाऊंगा। हाँ, अब आया था मैं इधर दवाई के लिए, तो उसने दिया था दवाई, अब इधर मेरे को दवाई मिल गई ये कब्जी की। फौज में कितनी देर आपने काम किया? मैंने कहा अगर सरो कुछ भी नहीं किया तो मेरे अंदाजे में जिस वक्त फरकियां टॉप में जनाब लकड़ मिलती थी फौज को, उस वक्त से लेकर लगातार बलबीर तक हैं, उससे भी आगे बोरी पत्थरा से भी नीचे। आप इस वक्त मेरे जमाई को कोई पूछता भी नहीं है कि आप तुम काम में लगो या नहीं लगो। 5 आदमी खाने वाले मैं सर पर हूँ, बस। पढ़ो पहाड़ी पढ़ो, कुछ पढ़ो। पहाड़ा इनको पढ़ाइए, क्या पढ़ा रहे हैं आप? पढ़ो पढ़ो।
उसको मार गिराया जा सके। लेकिन उस बीच ये भी महत्वपूर्ण है कि पिछले 6 दिन से जब से लगातार कुपवाड़ा सेक्टर में भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर हर रोज फायरिंग हो रही है और उसकी शुरुआत पाकिस्तान से होती है, वहां पर खुफिया एजेंसियों का यह भी मानना है कि हो सकता है कि ये जो सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, उसकी मंशा यही हो कि इस तनाव के दौर में ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को जम्मू कश्मीर के भीतर दाखिल किया जा सके। क्योंकि जो लॉन्चिंग पैड्स जिनकी निशानदेही हुई थी भारतीय सेना और सरकार की तरफ से, 45 ऐसे लॉन्चिंग पैड्स जो हैं वो नियंत्रण रेखा में अलग अलग सेक्टर्स में हैं। वहां पर जो प्रशिक्षित आतंकी हथियारों से लैस है, फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से यही कोशिश है कि उनको किस तरह से इस तनाव के माहौल में जम्मू कश्मीर में दाखिल किया जा सके, जिसको रोकने के लिए जगह जगह पर इन जंगलों में, मेरे से कुछ ही दूर हम इस तस्वीरों में नहीं दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो घातक टीमें सेना की है छुप कर बैठी हुई हैं, ताकि कोई भी अगर आतंकी की हरकत यहाँ दिखती है उनको मार गिराया जा सके। और यहाँ से जो है फुरकियां गली जो सबसे ज्यादा घुसपैठ के लिए मानी जाती है वो शुरू हो जाती है और यहीं पर जो है इस हाईवे को बंद कर दिया गया है आवाजाही के लिए। अगर केरन की बात करें, केरन लाइन ऑफ कंट्रोल पर आखिरी गांव है और उसके बीच फिर नदी बहती है किशनगंगा और उसके उस पार पाकिस्तान का इलाका। यहाँ तक कि बात भी कर सकते हैं दरिया के आर पार पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी, चाहे पर्यटक हो या फिर आम लोग। यहाँ तक कि जो वहाँ के लोग हैं वहाँ पर वो बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है केरन में, और वहाँ पर भी पाकिस्तान की तरफ से भी उस पर्यटन स्थल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। और भारत ने भी पहले ही न सिर्फ पर्यटकों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी इस राजमार्ग को अब यातायात के लिए बंद किया है। तो कुपवाड़ा ज़िले के फुरकियां इलाके में हूं और ये पहाड़ी जो मेरे पीछे आपको दाऊद दिखाएगा, ये जो है ये कहीं ना कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल है और इसके पीछे जो इलाका है वो पाकिस्तान का इलाका है। हाजी साहब, आप अपना नाम बताएं। सादिक मीर। सादिक साहब, कई बार आपने भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग देखा, जो पहलगाम में हुआ है उसके बाद जो टेंशन है यहाँ। नहीं जनाब, एक बात है, बहुत फौज के साथ नौकरी किया है, हाजी साहब को खबर है। लेकिन इस वक्त मैं रास्ते को नहीं चल सकता हूँ, पता नहीं कौन सा दिन है कि चले जाऊंगा। हाँ, अब आया था मैं इधर दवाई के लिए, तो उसने दिया था दवाई। अब इधर मेरे को दवाई